दिलाते हैं कि इस कलयुग से पहले मानव शिक्षित नहीं था और बहुत अच्छा जीवन निर्वाह कर रहे थे। अब शिक्षित है लेकिन चैन किसी को नहीं, माया की हवस इतनी बढ़ गई, इसका कोई अंत नहीं रहा। और माया इकट्ठा करने के लिए कहाँ तक सतर गिर सकता है जीव के करैक्टर का, इसका भी कोई पैमाना नहीं रहा। शर्म लाज रही नहीं, न्याय रहा नहीं। गांव में पंचायत न्याय कर दिया करती, इतना अच्छा न्याय कर देते थे वो पुण्यात्मा निष्पक्ष भाव से, और गांव में एक शांति बनी रहती थी। नगर में ऐसे ही होता था। तो कहने का भाव ये है इस दास का कि जो अब ये शिक्षा हमें प्राप्त हुई है ये हमारी विनाशक है। परमाणु बम बना लिए, आकाश में उड़ने की प्रवृत्ति होगी, जहाज बना लिए, धक्के खाते अंडे, बता इस जहाज जाम के अकेला टूट गया। जो संसारिक काल प्रेरणा से जो हमारी सोच है उसके आधार से तो बेशक मानव ने कितनी प्रोग्रेस कर ली हो, परंतु मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य था उसमें ये मान्य हो चुका है। क्योंकि अब नास्तिकता चरम सीमा पर जाने वाली है, जैसे पूरा चीन राष्ट्र नास्तिक हो चुका है। और यो संयुक्त राष्ट्र जिसको, और ये रूस वगैरह, इसका पूरा का पूरा उसका ग्रुप वो नास्तिक हो गया। इसका कारण क्या है कि परमात्मा की साधना ना करने से, सत साधना ना मिलने से मनुष्य को परमात्मा से लाभ मिलना बंद हो गया, जिस कारण से उसने मान लिया प्रभु है ही नहीं। और इसका मूल कारण है ये नकली गुरु, ये झूठे गुरु, झूठे आचार्य, जिनको कह का पता नहीं आध्यात्मिक मार्ग का, और ये गुरु बने बैठे, जनता का नाश कर दिया, भक्तों को उनको बर्बाद कर दिया। तो कहने का भाव यह है कि भले ही हमने ये सोच लिया हो कि मानव ने बहुत तरक्की कर ली, ये खाक तरक्की कर ली, 2 वर्ष वर्षा ना हो परमात्मा दया ना करें, ये जहाज, इनके हेलीकॉप्टर, ये कंप्यूटर, ये यही खड़े पड़े पड़े जर लग गए इनमें, कोई इनको यूज कर लिया नहीं पावे। तो हमारी यह भूल है, इस अध्यात्म ज्ञान से ये भूल समाप्त होगी। तो उद्देश्य ये है दास का कहने का कि जो शिक्षा परमात्मा ने ये देनी पड़ी, अब नहीं इस शिक्षा का अभी तक परमात्मा ने प्रचार नहीं होने दिया, कि पहले से ही नास्तिक हो जाते ये लोग। अब 50% आबादी मनुष्य जीवन मानव आस्तिक रह गया है, और वो पिछले संस्कार वश ही परमात्मा की चाह में भटक रहा है। उसको सही दिशा ना मिलने से ये काल के दूत, ऋषि, महर्षि, नकली गुरु, जिनको अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं, इनके जाकर फंस जाते, और वहाँ से भी अब वो छिक चुके हैं, वहाँ से भी वो थक चुके हैं, हार चुके हैं, क्योंकि परमात्मा से लाभ उनको मिला नहीं। और वहाँ भी अब नास्तिकता पनपने लगी है। अब ये क्रिटिकल स्टेज आ रही है मानव की बिगड़ने और बढ़ने की। एक बार ये दास पूना गया था, हमारा एक सेवक है, तो वापस जहाज से आ रहे थे हम 2 जने। जो ही हवाई जहाज स्टार्ट हुआ, हमारा स्वाभाविक नियम है प्रभु का, उनके साधना में, जब भी हम सफ़र घर से निकलते हैं या कोई सफ़र गाड़ी में करते हैं या वैसे पैदल चलते हैं या किसी जैसे यान में चले, तो हमने जो ही वायुयान फ्लाइट करने लगा, हमने अपना मंगलाचरण शुरू किया। उसी सीट पर तीसरा और बैठा था। वो जब हमने वो अपना मंगलाचरण बोल लिया, वो बाबूजी कहता है, आप क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? हमारी मंगल कामना कर रहे थे कि यात्रा सफल हो। अब हमने कोई खास जवाब नहीं दिया, मैं इसने कि कमाई
कुछ गर्दन सी हिलाकर मैं चुप हो गया। अरे वाह, अब 20वीं सदी में, 21वीं सदी में, और ऐसे विचारों के लोग शेष हैं। कहीं भगवान नहीं है, आकाश तक ढूंढ लिया, सब तक खोज मार कर ली है, कहीं भगवान नहीं। मत देख बुद्धू आदमी, इस गुण के समझाओ बताइए, दो सुने नहीं, क्योंकि इसकी बुद्धि विपरीत फिट होगी। तो ऐसी स्थिति आ गई इस शिक्षा से, लेकिन ये शिक्षा अब अनिवार्य थी। अब इस भूल को मिटा दिया जाएगा, जो भूल हमारे लगा दी इस शिक्षा ने, जिसको विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान होता है, विज्ञान का अर्थ भिन्न ज्ञान भी होता है। तो ये तत्व ज्ञान भी विज्ञान है। जिस विज्ञान ने हमारे को बर्बाद कर दिया, अब ये विज्ञान, ये तत्व ज्ञान हमें फिर से आबाद कर देगा। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान, ये तत्व ज्ञान की तो बार ना बताना। परमेश्वर ने अपनी वाणी में लिखा है, कबीर सागर में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, सूक्ष्म वेद में, उस तत्व ज्ञान में, कि 33 अरब वाणी हम बाख्या, यानी 33 अरब ज्ञान हम बाखा, और मूल ज्ञान अभी तक गुप्त ही रखा। अब 33 अरब वाणी बोल दी परमात्मा ने, 33 अरब, और वेदों में तो कुछ 2000 मंत्र भी कोई ना, और उस परमेश्वर ने कहा 33 अरब मंत्र श्लोक बोल दिए हमने, वो कुछ एक संग्रह किए गए हैं, और कहते हैं मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। तो वो मूल ज्ञान अब प्रकट करना था परमात्मा ने, अब वो प्रकट हो रहा है। सन 1947 से भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ, उसी समय से समझ लो या पिछली पीढ़ी, यानी दूसरा मध्य का चरण शुरू हो गया। प्रथम चरण में परमात्मा आए थे और मगहर से सहशरीर चले गए थे। मगहर नगर से, एक नगर है, एक छोटा सा कस्बा है मगहर, गोरखपुर के पास, वहाँ से परमात्मा सहशरीर चले गए थे, और हजारों की संख्या में वहाँ दर्शक उपस्थित थे, जिसमें वीरदेव सिंह बघेल, काशी का नरेश और उसकी सेना, और काशी शहर के हजारों की संख्या में दर्शक भी साथ गए थे। और वहाँ मगहर रियासत का बिजली खान नाम का एक पठान था, वो नवाब था, वो भी परमेश्वर कबीर जी का शिष्य था। वीरदेव सिंह बघेल हिंदू भी परमात्मा का शिष्य था। वो दोनों ही भाई उपस्थित थे, हिंदू और मुसलमान दोनों ही परमात्मा के ज्ञान से परिचित हुए थे, दोनों ने परमात्मा को गुरु धारण किया था। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने जिस समय यहाँ से प्रस्थान करना था, वो दिन निर्धारित कर दिया था, जिस कारण से कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु और दर्शक उपस्थित थे। परमात्मा सहशरीर ऊपर आकाश को चले गए थे। अब परमात्मा ने कहा था कि मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। अब 12 पंथ काल ने चला दिए। परमेश्वर कबीर जी जब प्रथम सतयुग में पृथ्वी पर आए, यहाँ काल के लोक में आने लगे, तो रास्ते में इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने, ज्योति निरंजन ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने एक ऐसा स्थान बना रखा जहाँ ये स्वयं विराजमान रहता है और विशेष वाच करता है, विशेष ध्यान रखता है, दृष्टि रखता है कि कोई इस रास्ते से ऊपर सतलोक की तरफ ना चला जाए। और वहीं पर इसने एक तपस्शिला बना रखी है जहाँ पर ये जीवों को भून कर खाता है।
मानव शरीरधारी प्राणियों को उस तपस्या के ऊपर भूनकर, यानी उनको अच्छी तरह तड़फाकर उनमें से ये वासना गंध निकालता है और उस गंध को ये खाता है। मानव का जो अंदर शरीर सूक्ष्म शरीर है, ये स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है। जैसे इसको सांप लगा हुआ है, श्राप लगा है काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर को आहार करने का। कौन से शरीर को? स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर पूरे जीवन में हम जितने भी चटपटे खट्टे मीठे आहार करते हैं, व्यसन करते हैं, आप देखते हो मानुष जीवन का आहार, पशु पक्षियों को देखो आप, एक सात्विक आहार करते हैं कुछ पक्षी, और कुछ ऐसे हैं मांसाहारी हैं जो मेंढक मच्छी आदि खाते हैं। और मनुष्य जो है इसका आहार केवल घास फूस फल फ्रूट काजू किशमिश खाना ही बनाया है। लेकिन ये काल ये टेस्ट करना चाहता है, ये मन है, मन रूप में ये काल सब में विद्यमान है। और इस मन की आदत है कि ये व्यसन करे बिना रह नहीं सकता। ये काल ने अपना एजेंट छोड़ रखा है। अब देखो शराब बनाई, कैसा जुगाड़ जोड़ कर शराब तैयार करी, इस मन काल ने बनवाई। तम्बाकू तैयार किया, हुक्का बनाई या तोब, किस तरह जुगाड़ जोड़ कर स्मोक हैं, और फिर पीने लग गए। सिगरेट बनाई, बीड़ी बनाई। बताइए, इस तम्बाकू के सेवन से ना तो शरीर पुष्ट होता, हानि अवश्य करता है, लेकिन ये इसलिए करवाता है कि इस सूक्ष्म शरीर में, इस स्थूल शरीर के माध्यम से किए हुए व्यसन और ये आहार सूक्ष्म शरीर के अंदर इनकी सूक्ष्म वासना डिपॉजिट हो जाती है। और जैसे बादाम के ऊपर छिलका होता है, वो छिलका खान का नहीं होता, अंदर गिरी खान की होती है, खाने की। तो ऐसे ही ये स्थूल शरीर तो बादाम का छिलका समझो, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर को तपस्या है, एक बहुत बड़ी टुकड़ी है पत्थर की, जो स्वतः गर्म रहती है आध्यात्मिक यानी ईश्वरीय शक्ति से, सिद्धि शक्ति से वो ऑटोमेटिक गर्म रहती है। जैसे सूर्य है, इसको कोई चार्ज नहीं करता और असंख्य युग हो गए नो का नो सुलग रहा है। ऐसी एक तपस्या है, उसके ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को उस पर प्रतिदिन भूनता है ये काल भगवान। और वहाँ ये प्राणी चटक पटक करते हैं, बहुत बुरा हाहाकार मच जाती है और फिर बेहोश हो जाते हैं। और जब उनके अंदर से पूरा गंध गर्म होकर के नीचे चला जाता है उसके पात्र में, फिर इनको वहाँ से ऑटोमेटिक समय फिक्स कर रखा है। वो सभी प्राणी, वो मानव शरीरधारी प्राणी, क्योंकि इस शरीर से जब ये जीव निकलता है स्थूल शरीर से, तब तक इसका ऐसा ही शरीर रहता है, सेम टू सेम इसका शक्ल रहती है, आकृति रहती है। तो वो उसमें भी ये मानव शरीर सदस्य एज इट इज, चेहरा जैसा आपका इस स्वरूप शरीर का है, ऐसा ही सूक्ष्म शरीर का एज इट इज डिटो कहते ना, एज इट इज कॉपी हो जाती है, डिटो कॉपी। तो उसके बाद ये एकदम उड़ जाते हैं और फिर धर्मराज के दरबार में इनकी लाइन लग जाती है। फिर आगे जैसे जिनके कर्म हैं, संस्कार हैं, उस अनुसार जिसने नरक में जाना नरक में जाओ, स्वर्ग में जाना स्वर्ग में जाओ, राजा बनना राजा बन जाओ, देवता बनना है देवता बन जाओ, गधा बनना है गधा बन जाओ। वो अलग से संस्कार बना रखे। ये तपस्या के ऊपर जब ये प्राणी वहाँ तड़फ रहे थे प्रथम सतयुग में, हाहाकार मची हुई थी। उस समय परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म स्वयं अपने ही पुत्र
जोग जीत का रूप धारण करके इस काल के 21 ब्रह्मांड के जुरिडिक्शन में प्रवेश किया और इसमें प्रवेश होने का एक ही रास्ता, एक ही गेट इसने छोड़ रखे है। ज्यों ही परमात्मा वहां आकर खड़े हुए उस तपस्शिला के ऊपर, जहां पर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को भूना जा रहा था, तड़पाया जा रहा था, परमेश्वर की वहां उपस्थिति से उन सभी प्राणियों को एकदम शांति होगी। तपस्शिला ज्यों की त्यों सुलग रही है, लेकिन उसकी आंच, उसकी हीट उन प्राणियों को प्रभावित नहीं कर रही है। जब वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं, उनको कोई पीड़ा नहीं है, तो एकदम वो सब बैठ गए और सामने क्या देखते हैं? एक चांद सा चेहरा, वो परमेश्वर खड़े हैं। अब सभी प्राणियों को आभास हो गया कि ये भगवान आ गए हैं, तभी तो हम शांत होगी, हमारे कोई जलन रही नहीं अग्नि की। सभी ने करबद्ध होकर कहा, हे प्रभु, हम ये कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं? तब परमेश्वर ने उनको बताया कि ये जो तुम दंड भोग रहे हो, ये तुम्हारा इस काल के लोक में किया हुआ कर्म का दंड नहीं, ये तुमने सतलोक में उस सनातन परम धाम में, शाश्वत स्थान में एक ऐसा घोर अपराध किया था जिसका दंड तुम यहाँ भी भोग रहे हो, और इसके बाद फिर तुम जाओगे 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सूअर बनोगे। उसी पाप के कारण तुम यहाँ फंसकर ये कष्ट उठा रहे हो। तब परमेश्वर कबीर जी ने, अर्थात जोग जीत रूप में उपस्थित परमात्मा ने कहा कि तुम काल के जाल में फंसे हुए हो। उन सभी आत्माओं को परमात्मा कबीर जी ने सृष्टि रचना सुनाई और जो हमने अपराध किया था वो याद दिलाया, अपनी शक्ति से, अपने आशीर्वाद से उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की और पिछले जो भी सचखंड में उन्हें गलती की थी वो एज ए फिल्म, एज ए ट्रेलर वो बैकग्राउंड दिखाई दी। सभी ने अपनी गलती को स्वीकारा और कान पकड़ा, हाथ जोड़े, हे प्रभु हमसे गलती बन गई, घोर अपराध किया हमने, और ये कष्ट जो हमें दिया जा रहा है ये भी कम है उस अपराध के प्रतिफल में। हे भगवान हमें बचा लो काल के जाल से, हमें यहाँ से ले चलो सतलोक में, यहाँ तो दुख ही दुख है। अपनात्माओं, जब तक ये प्राणी यहाँ इस माहौल में सेट हो रहा है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई मंत्री बन रहा है, कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई राष्ट्रपति बना है, और छोटे मोटे भी पति बने बैठे हैं, जैसे कोई IAS अफसर है, IPS है, या कोई और अधिकारी है, या वैसे भी कोई जिसका 2 रोटी का साधन ठीक है, कोई फैक्ट्री लगा रहा है, या वैसे अपना ठीक गुजारा है, ज़मीन है, कोई दुकान है, मजदूरी करके भी कोई ठीक अपना गुजारा टाइम पास कर रहा है। तो इस माहौल को वो बिल्कुल अच्छा मान रहा है। अब अच्छा तो मानेगा क्योंकि ये जीव संज्ञा में है और जीव की इतनी ही सोच है। अब पीव आता है, परमेश्वर आता है और हमें वो याद दिलाता है कि इस झूठे सुख को सुख कहे तू मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो यहाँ तो परमात्मा कितना ज्ञान देते हैं, हमारा बहुत ही कम गले उतरता है। और जब हम कष्ट में होते हैं
जब हमारे ऊपर आपत्ति होती है फिर हम स्वीकार करते हैं, जैसा भी उनको मार्गदर्शन दिया जाता है वो स्वीकार कर लेता है। नमस्कार जी। सर क्या नाम है जी आपका? रजनी दासी। बहन जी आप कहाँ से हैं? जी मैं बिहार से हूँ, गया जिला की। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 10 जून 2014 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करती थीं? मैं राधा स्वामी के पंथ से जुड़ी थी और अन्य देवी देवताओं का जो पूजा पाठ होता वो मैं किया करती थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? जी हमारे पिताजी जो हैं फादर इन लॉ वो जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि बेटा ये मतलब एक सतमार्ग का भक्ति है, इस भक्ति में मतलब हर आदमी सुखित है, कोई रोग कोई बीमारी किसी तरह का पीड़ा कष्ट नहीं होगा। जो मतलब सद्भक्ति करता है, हम लोग इधर उधर आज तक जो भी भक्ति की हो हमारा भक्ति बेकार था, इसलिए हम लोग संत रामपाल जी का भक्ति आज के बाद किया करेंगे। संत रामपाल जी जो हैं हमारे सारे दुखों का निवारण करते हैं। हमारे फादर इन लॉ पहले जुटे हुए थे, वो कुछ दिन बाद हम लोग को बोले कि हरियाणा बरवाला में जा कर के संत रामपाल जी से दीक्षा लेना है, इसलिए हम लोग संत रामपाल जी से बरवाला में जाकर 2014 10 जून को नाम दीक्षा लिया था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी संत रामपाल जी नाम दीक्षा लेने के बाद हमारे बहुत सारे लाभ हुए जो हम नहीं बता सकते। जैसे में रोग बीमारी जो संसारिक सुख होता है, एक मतलब परिवार को अच्छा खाना पीना रहन सहन सभी चाहते, कोई नहीं चाहता कि हम गरीबी में जीवन व्यतीत करें, कम कमाएं और ज़्यादा गवाएं। नहीं, हमारे संत रामपाल जी की इतनी दया हुई कि जितना है उतना में मतलब हम लोग 5 फैमिली हैं हम लोग, वो उनका गुजर बसर बहुत अच्छे से हुआ। साथ जो भक्ति हम कल कर रहे थे राधा स्वामी या अन्य देवी देवता का, उनसे नहीं मिल रहा था। पर जब से हम लोग संत रामपाल जी के शरण में आए, दिन दुगनी रात चौगनी वाली जो बात है उतना मतलब बरकत होता है। हमारे संत रामपाल जी जितना कमाई है उसी में इतना बरकत दी है कि आज हम लोग बहुत खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके साथ और मुझे बहुत सारे लाभ हुए, और एक मतलब लाभ सबसे बड़ा लाभ तो संत रामपाल जी के शरण में आने से मुझे ये हुए कि हमारी 2 बेटियां थी पहले से, और 7 साल बाद मतलब कोई बच्चा नहीं होता था। कभी मतलब बहुत मतलब दुखित रहते थे, लगता था कि अब हमको लड़का नहीं होगा। एक बार हुआ भी तो तीसरा भी लड़की ही था, इसलिए हम उसको मतलब नहीं रखना चाहते थे। पर संत रामपाल जी के दया से इतना मतलब दया मालिक मेरे ऊपर किए कि 7 साल बाद हम पीरियड होते गए पूरा कंटिन्यू 9 मंथ, और हमको पता भी नहीं चला कि मेरे घर में बच्चा है। और जब 3 मंथ प्लस हो गया तब हमको महसूस हुआ कि मेरा तबीयत कुछ ख़राब लगने लगा। तो हम डॉक्टर के पास गए कि मेरा तबीयत ऐसे क्यों ख़राब लग रहा है, जबकि उससे पहले मैं 2 बार माँ बन चुकी थी। उन लोग के समय में ऐसा नहीं होता था। उन लोग जब मैं माँ बनने वाली थी उस लोग के टाइम, तो मतलब 2 दिन बाद ही मेरा तबीयत ख़राब होता था, जिससे हमको आभास हो जाता था कि हमारे घर में कोई बच्चा है, इसलिए मेरा ऐसा प्रॉब्लम है। पर इस बार ऐसा हुआ कि 3 मंथ प्लस हो गया, जब कंटिन्यू मेरे घर में बच्चा पूरी तरह कंप्लीट हो गया, तब मेरा थोड़ा थोड़ा तबीयत ख़राब होने लगा। इस वजह से मैं डॉक्टर के पास गई कि मैडम मेरे साथ देखिए ना, मेरा चक्कर मारता है, ऐसा वैसा जो भी मतलब प्रॉब्लम है मैंने मैडम को बताया। मैडम बोली कि ऐसे तो जो महिला गर्भवती होती है उनका होता है। बोले मैडम मैं तो पूरे मंथ पीरियड में हूँ, फिर ऐसे कैसे हो सकता। डॉक्टर बोली कि जाओ अल्ट्रासाउंड करा के लिया, उसके बाद पता चलेगा। थोड़ी देर बाद मैं बाहर जाके अल्ट्रासाउंड करवाई। उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड हो गया मेरा, वो डॉक्टर साहब से पूछ सर क्या बात है, मेरा क्या रिपोर्ट है। तो वो बोले कि तो आपके मतलब घर में आप प्रेग्नेंट हैं। बोले हम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते, हम तो पीरियड में हैं, तब कैसे हो सकते ये हम नहीं बता सकते, लेकिन आप 3 मंथ प्लस इसमें बच्चे का जान आ चुका है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप प्रेग्नेंट हैं। पहले से कितने बच्चे हैं? बोले पहले से मेरे 2 बेटियां हैं। ये बोलने के बाद मैं वापस मैडम को रिपोर्ट दिखाई। मैडम बोली कि तुम प्रेग्नेंट हो।
हम बोले मैडम ऐसे कैसे हो गया? तो कैसे हो गया, अब कैसे हम बताएं? संत रामपाल जी जो है वो मतलब मेरा पहले से इच्छा हुआ करता था कि अब में हमको कभी लड़का नहीं होगा। लड़का की इच्छा कहीं ना कहीं मेरे मन में हमेशा उभरते रहता था। हर किसी को देखने के बाद लगता था कि ये माँ बेटा है, काश एक मेरा भी बेटा होता, लेकिन अब नहीं होगा। और होता भी है सिजेरियन से, तो हम नहीं टेंशन लेना चाहते। शायद ऐसा कोई चमत्कार होता कि मालिक हमको भी एक लड़का दे देते, हमको मतलब परेशानी भी नहीं होता। और वही बात आज सच हुआ कि संत रामपाल जी की दया से 9 पीरियड भी हम होते गए, हमको पता भी नहीं चला। हमारे घर में 3 मंथ प्लस बच्चा रह भी गया। संत रामपाल जी की ऐसी रजा हुई जिनसे हमारा बच्चा आज 1.5 साल का हो गया है और मालिक हमको वो शौक़ भी पूरा कर दिए। इसलिए 7 साल बाद में हमको वो शौक़, वो खुशी मिल गई जो हम हमेशा मालिक से कहा करते थे। मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो मतलब 80 साल के हो चुके हैं, फिर भी अभी मालिक के शरण में, संत रामपाल जी के शरण में सेवा देते हैं। अभी मतलब वो बिल्कुल फिट हैं, कहीं उनका कोई प्रॉब्लम नहीं। जबकि अभी देखा जाए तो 55 से 60 बरस के लोग को कहीं इधर प्रॉब्लम, कहीं उधर प्रॉब्लम। हमारे जो फादर इन लॉ हैं वो उतने वरिष्ठ हो चुके हैं, फिर भी अभी संत रामपाल जी की सेवा पूरे मन लगन श्रद्धा से करते हैं और उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, संत रामपाल जी की दया से। आपको आज टीवी पर लाखों दर्शक देख रहे हैं, खासकर माताओं बहनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं सभी माताओं बहनों को यही कहना चाहूँगी कि आज बहुत सारे माताएं बहनें देश विदेश हर जगह बच्चे को लेके पीड़ित है। किसी के पास बेटी है तो बेटा नहीं, किसी के पास बेटा है तो बेटी नहीं, और किसी के पास वो भी नहीं है। और मैं समझ सकती हूँ कि ये ना होने का एक महिला को कितना बड़ा कष्ट होता है। धन संपत्ति कम हो बेसी हो उसमें तो लोग गुजर बसर कर लेते हैं, उसमें किसी का नहीं कुछ दिखा इसकी लगता, पर एक संतान ना होने का कष्ट हम समझ सकते हैं। हम तो यही कहेंगे जो भी माताएं बहनें अगर इस चीज़ को देख रही हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि वो संत रामपाल जी के शरण में आए और भक्ति करें। और संत रामपाल जी सारे दुखों कष्टों का निवारण करते हैं, वो इन पे छोड़ दे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? विभिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी का सत्संग आया करता है, जो आप देखने के बाद उस सत्संग के नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पर व्हाट्सएप नंबर, हर एक नंबर लिखा हुआ है, एक फ़ोन नंबर। आप उस फ़ोन नंबर के माध्यम से अपने अपने जो जहाँ के रहने वाले हैं उस नंबर से आप अपना निजी स्थान पे कांटेक्ट करके नाम दीक्षा संत रामपाल जी के शरण में आ सकते हैं। धन्यवाद जी। जी सर।